साथ मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सारे कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, कैसे दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज किया कि ये करना है, ये करना है, वो उन्होंने अपना काम कोऑर्डिनेशन कैसे किया। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में internal or external environment which can provoke a response in organism। कोई भी ऐसा चेंज अगर बॉडी के अंदर है जिससे चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन क्या है, हम उसको पीछे कर लेते हैं अपने हैंड को। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। अब ये कैसे है, इसमें स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई क्या है, हमारी चेंज क्या आया हमारे जो इन्वायरमेंट में, जो रिस्पॉन्स जिसका बॉडी में किसका रिस्पॉन्स देती है, हीट का। हमारी बॉडी में क्या आती है, हीट। जो हमने गर्म लगा बर्तन, वो क्या था हमारे लिए, स्टिमुलाई। अगर वो बर्तन गर्म नहीं होता, जब नॉर्मल होता है तो हम हाथ पीछे नहीं करते, इट्स मीन वो तब हमारे लिए स्टिमुलाई नहीं है। सिर्फ तब स्टिमुलाई है जब हम हाथ को पीछे करेंगे, जब रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करेगी, तब वो हमारे के लिए क्या एज अ स्टिमुलाई एक्ट करता है। अब स्टिमुलाई के एग्जांपल्स क्या हैं, हीट, कोल्ड। जब हम कोल्ड, सर्दी होती है तो हमारी बॉडी क्या शिवरिंग करने लग जाती है। शिवरिंग्स क्या एक रिस्पॉन्स है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो क्या हमें नहीं शिवरिंग नहीं होती, तो इट्स मीन कोल्ड है वो क्या है, खुद एक स्टिमुलाई है। प्रेशर, साउंड, केमिकल्स, ये सब क्या है, स्टिमुलाई की एग्जांपल्स हैं जिससे रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर, सेकंड कंपोनेंट कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। अब रिसेप्टर्स क्या हैं, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। वो हमारे पास सेल, टिश्यूज या ऑर्गन जो स्टिमुलाई को उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई जिनके पास जाती है, स्टिमुलाई को जो महसूस करते हैं, वो क्या हमारे पास है, रिसेप्टर। रिसेप्टर किससे निकला, रिसीवर से। वो रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वो हमारे पास, अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि रिसेप्टर हमारे पास बॉडी में कौन से हैं। साउंड डिटेक्टेड बाय आइज, बाय ईयर्स, सॉरी। साउंड किसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं, ईयर्स के थ्रू। तो हमारे पास क्या हो, साउंड क्या है हमारे पास, स्टिमुलाई। डिटेक्ट कौन कर रहा है, ईयर। तो ईयर क्या होगा उसका, रिसेप्टर। लाइट डिटेक्टेड बाय आइज, लाइट क्या है, स्टिमुलाई। डिटेक्टेड बाय किससे, उसको कौन उनको डिटेक्ट करता है, आइज। तो आइज क्या है, रिसेप्टर्स है। केमिकल डिटेक्टेड बाय नोज है। कोई भी अगर स्मेल है हमारे पास किसी केमिकल की, तो वो हम किससे, वो उनको कौन उसको डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कोई हमारे सराउंडिंग में कोई केमिकल है, स्मेल आ रही है, उसको डिटेक्ट किसने किया, नोज ने। तो नोज क्या हुआ, हमारा रिसेप्टर हुआ। सेम अगर हम अपने एग्जांपल को लेके चलें, तो जब हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हम पीछे कर लेते हैं, हीट तो हो गई हमारे पास उसका स्टिमुलाई, लेकिन हीट को फील किसने किया, गर्म लगी किसको, हमारे हैंड को। तो हैंड उसमें हमारा क्या हुआ, रिसेप्टर। कि जिस जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है वो क्या होता है, रिसेप्टर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर क्या होता है, अब उसके बाद आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेटर होता है जो राबता करवाता है, जो दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रखता है। अब कहते हैं कि ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गन्स के ऊपर हमने देखे, ईयर्स, आइज और नोज, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर एक्शन। हमारे पास इसमें कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर वो हैं
जो रिसेप्टर जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद सेंड मैसेज करते हैं टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स को फॉर एक्शन, कि जहाँ पर जाके एक्शन होना होता है। तो ये रिसेप्टर जिनको इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटर। जैसे ही हमारे रिसेप्टर ने कोई भी चेंज अपने सराउंडिंग में फील किया तो वो फ़ौरन क्या है, कोऑर्डिनेटर को मैसेज सेंड करता है कि ये चेंज हमारे बेशक इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो ये चेंज बॉडी में आ रहा है। तो फ़ौरन वो किसको मैसेज सेंड करता है, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, फॉर एक्शन, फिर उसका वो एक्शन लेती है कि अब इसका हल क्या है, अब क्या करना है इसके लिए। तो वो किसको मैसेज सेंड करते हैं, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर को। अब अगर इसकी एग्जांपल्स देखें, हमने 2 टाइप्स की कोऑर्डिनेशन देखी थी, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। आप कहते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उनमें कोऑर्डिनेटर कौन है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या था, एंडोक्राइन हमारे सिस्टम था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे इन्वॉल्व। तो इसमें क्या हुआ, हमारा कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आएगा तो वो रिसेप्टर किन को मैसेज सेंड करते हैं, ब्रेन को। तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम का है तो एंडोक्राइन जो रिसेप्टर्स हैं वो किसे सेंड करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास मैसेज आएगा कि ये चेंजेस आ रही हैं। अब कहते हैं कि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर सेंड कर रहा है कोऑर्डिनेटर को, वो किस फॉर्म में जाएगी, वो किस फॉर्म में जाएगी, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाएगी। और किसके थ्रू जाएगी, न्यूरॉन के थ्रू। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो जो है वो किसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी, रिसेप्टर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास, हार्मोन्स की फॉर्म में। और हार्मोन्स किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स वो हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सेंड मैसेज टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स। ये जो पार्टिकुलर ऑर्गन्स हैं ये क्या है हमारे पास, इफेक्टर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। देखा हमने यहाँ पर भी देखा कि कोऑर्डिनेटर क्या करता है, सेंड मैसेज टू पार्टिकुलर ऑर्गन्स। और यहाँ पर है कि वो बॉडी के पार्ट्स जो रिसीव करते हैं मैसेज को, किससे, कोऑर्डिनेटर से। एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर एक्शन, यहाँ पे हमने देखा था कि वो मैसेज क्यों आता है, फॉर एक्शन के लिए। तो वो भी क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर एक्शन और या रिस्पॉन्स करने के लिए। तो वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है, हमारे इफेक्टर्स हैं, जिनके पास मैसेज कोऑर्डिनेटर के थ्रू आता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, मसल एंड ग्लैंड्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो हमारे पास आते हैं पार्टिकुलर टिश्यू। यहाँ इसमें हमारे पास नेफ्रॉन की भी एग्जांपल आती है, बोन्स और लिवर की भी। अब अगर हम इसमें अपनी एग्जांपल को लेकर देखें, हमें क्या था उसमें, हीट में हमने देखा, हीट क्या है, स्टिमुलाई। हैंड हमारा क्या, जिसने डिटेक्ट किया वो क्या था, रिसेप्टर। रिसेप्टर से किधर, ब्रेन के पास गया, ब्रेन क्या था हमारा, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर ने मैसेज किसको सेंड किया, हमारे मसल्स, बाजू के जो मसल्स हैं उनके पास आया। मसल्स के पास आया तो वो मसल्स क्या हैं, पार्टिकुलर ऑर्गन है जिसने एक्शन किया। एक्शन क्या किया कि हाथ को पीछे कर लिया। तो मसल हमारे पे क्या है, इफेक्टर है इसके अंदर। अगर आप इसी एग्जाम्पल को साथ साथ अगर हर एक के साथ रिलेट करते जाएंगे तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी। नेक्स्ट हम लास्ट पे देखते हैं रिस्पॉन्स को। कोऑर्डिनेटर की तरफ से आया है कि ये एक्शन लेना है, और जो वो एक्शन करता है वो क्या है हमारे पास, जो एक्शन होता है वो क्या है, रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखें, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, जो हम शुरू से लेकर कर रहे थे उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है कि जब हमने हाथ को पीछे कर लिया, जब हमें कोई चीज़ गर्म लगी तो हमने अपने हाथ को पीछे किया। पीछे करना क्या था, इसमें एक रिस्पॉन्स था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल है, मूवमेंट ऑफ सन फ्लावर टूवर्ड्स लाइट। सनफ्लावर क्या, सनफ्लावर का लाइट की तरफ मूव करना। लाइट क्या है, स्टिमुलाई है उसमें, क्योंकि उसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ है, रिस्पॉन्स आया है। तो ये उसमें क्या रिस्पॉन्स क्या है कि वो उसकी तरफ वो मूव करता है। तो ये सेकंड इसकी रिस्पॉन्स की एग्जांपल है।
अगर हम इसके देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो कहते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है फ़ौरन से। क्योंकि जब हमें अगर कोई भी चीज़ गर्म लगती है तो क्या हमें घंटा लग जाता है पता चलने में कि नहीं कोई भी गर्म चीज़ लग रही है, या हमें कोई कांटा चुभता है तो क्या हम आधे घंटे तक हम सोचते रहते हैं कि कुछ पेन हो रहा है या नहीं। फ़ौरन पता चल जाता है। इट्स मीन क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। और होता क्या है, शॉर्ट लिविंग। फ़ौरन से मैसेज ब्रेन के पास गया, स्टिमुलाई आई, रिसेप्टर ने रिसीव की, ब्रेन के पास मैसेज किया, ब्रेन ने मैसेज किसको किया, इफेक्टर्स को, इफेक्टर ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, बस काम ख़त्म। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो कहते हैं कि ये स्लो रिस्पॉन्स होता है। स्लो रिस्पॉन्स अगर इसमें देखिए एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो बोन्स हैं इनकी ग्रोथ होती है ये थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इनके पास क्या है, हमारी बोन्स जो हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती हैं, ये केमिकल्स हार्मोन्स हैं जिनके थ्रू इनकी ग्रोथ होती है। तो ये क्या हम फ़ौरन ये बड़ी हो जाती हैं या कितने साल लगते हैं हमें बड़े होने तक। तो ये क्या आता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है और लॉन्ग लिविंग होता है, लंबे अरसे तक चलता है। अब इनको अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये हमने इनकी ये फ्लो डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखें तो ये कैसी होगी, जो हमने पीछे सारा टॉपिक किया वो हमने यहाँ पर इसमें डिस्क्राइब कर दिया। स्टिमुलस तो जो क्या थे हमारे पास, हीट, उससे किधर गई, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन हो सकता है। रिसेप्टर से किधर गई, कोऑर्डिनेटर के पास। अब हमने पीछे देखा कि गई किसके थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू। नर्व इम्पल्स किसने कैरी की, न्यूरॉन ने। सेम वहाँ से किसके पास आती है, ये कोऑर्डिनेटर ने इंटरप्रेट किया उसको और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन उसकी एक्शन की तैयार की, उसको सेंड किसके पास कर दिया, इफेक्टर के पास। इफेक्टर नर्वस सिस्टम में कोई मसल या ग्लैंड हो सकता है और फिर वो इफेक्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसके अपोजिट हम देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलस क्या, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर कोई भी हमारी बॉडी पार्ट हो सकता है। वहाँ से कहाँ गई जी इंफॉर्मेशन, मैसेज आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड के पास, क्योंकि वहाँ पे तो नर्वस सिस्टम हमारा, उधर तो कोऑर्डिनेटर क्या है हमारा, नर्वस सिस्टम, ब्रेन आएगा। लेकिन जहाँ पर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा। और जहाँ पर इंफॉर्मेशन जा किसके थ्रू रही है, केमिकल्स के। अब इसमें डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पर जा भी इंफॉर्मेशन इन नर्व इम्पल्स के थ्रू रही है और आ भी नर्व इम्पल्स के थ्रू रही है। लेकिन यहाँ पे जा केमिकल्स के थ्रू रही है, लेकिन जो मैसेज वापस आ रहा है वो हार्मोन्स की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जा किसके रही है, थ्रू ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से इंफॉर्मेशन फिर थ्रू हार्मोन्स किसके पास आएगी, इफेक्टर्स। इफेक्टर हमारी बोन्स या लीवर हो सकते हैं और फिर उनके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो ये थे हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म होने के लिए कितने 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होकर एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।